ये हमारी गुड़िया रानी है, हमारा गुड्डा नहीं है, हमारा गुड्डा नहीं है। एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे पिताजी आने वाले हैं, सालों बाद आएंगे वो मेरे घर। बहुत खुशी हो रही, उनसे बात हुई। अच्छा, आज मैं आप लोगों से ये भी जिक्र करना चाहती हूँ, काफ़ी लोग पूछ रहे थे जो मैंने जिसमें पायल दिखाई थी ना आप लोगों को कि गोल्ड और सिल्वर आया है, मेरे मायके से गोल्ड सिल्वर ऐसा करके वीडियो डाला था ना, तो उसमें काफ़ी लोग पायल देख के पूछ रहे थे, आरती जी क्या आप झूठ बोल रही हो, आपको बेटी हुई है, बेटा बता रही हो। तो देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और हो सके तो आप हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। देखिए छोटे छोटे बच्चे बाबू को खिलाने आए हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहाँ लोगों को पता चल रहा है ना कि हाँ मुझे बेटा हुआ है। तो काफ़ी लोग हैं जो देखने आए थे, और बच्चे तो बहुत सारे, आप पूछिए मत, बच्चे तो इतने आ रहे हैं हमारे यहाँ, इतने आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पता चल रहा है कि बहुत छोटा बेबी है ऐसा करके देखने, हर किसी को लगता है ना नए बेबी को हम देखें, बच्चों में कुछ ज़्यादा ही रहता है। और पिताजी मेरे आ रहे हैं तो इसकी खुशी मुझे इतनी है कि मत पूछिए कितनी है। हर किसी को लगता है उनके माँ बाप आते हैं तो खुशी उसकी अलग ही रहती है। और कल उनसे बातें भी हुई, मेरी देव ने भी बातें की। और मेरे मायके से फ़ोन आप समझ लीजिए साल भर बाद ही फ़ोन आया है, इसके पहले कोई भी बात नहीं हुई थी, ना ही मैं उनके घर गई थी। आप लोग बोल भी रहे हैं कि आरती जी आप रेस्ट करने थोड़ा सा अपने मायके चले जाइए। तो अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। और मेरा मायका वैसे ज़्यादा दूर का नहीं है, आपको बताया था छठी वाले दिन आए थे वो लोग। तो अच्छा, छठी वाले दिन का आपने ब्लॉग तो देखा ही था, उसमें मैंने आप लोग को पायल दिखाई थी ना कि मैं छोटे बेबी के लिए पायल आई हुई है। तो कुछ लोग, ये लोगों का कहना है जो मेरे से मतलब अभी अभी जुड़ रहे हैं जो लोग, कि आपको लगता है बेटी हुई है, आप बोल रहे हो बेटा हुआ है। देखिए वैसे तो बेटी और बेटा में कोई फ़र्क नहीं होता है, पर यहाँ पे मैं आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी। मैं बता दूँ कि मुझे ना बेटा ही हुआ है, पर पायल इसलिए दी जाती है क्योंकि जो भी श्रृंगार का सामान रहता है, वैसे जो मतलब श्रृंगार कहने मतलब जो भी रहता है ना, जैसे लड़कियों को देते हैं, पायल देते हैं, कटोरा देते हैं, हाथ के देते हैं, गले का कुछ दे देते हैं। तो यहाँ पे मेरे बाबू के लिए ना मायके से पायल आई थी। अच्छा, देव के टाइम भी मेरे मायके से आया हुआ था, ये सब चीज़ आया हुआ था। अब ये तो मुझे पता नहीं कि मेरे पिताजी मुझे लेने आ रहे हैं कि मिलने आ रहे हैं कि बाबू को देखने आ रहे हैं। तो खैर आप लोगों को क्लियर तो हो ही गया होगा कि मुझे बेटा है, और मुझे अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अभी इस तरीके से मेरा काम हो रहा है, एक तरफ इसको देखते जा रही हूँ, एक तरफ सब्जी काटते जा रही हूँ, क्योंकि अगर हस्बैंड रहते तो उसको देख भी लेते। और मैं बाबू को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया हमारे यहाँ बिल्ली बहुत आ जा रही है। एक्चुअली मुझे लगता है कि बच्चे की खुशबू से कुछ ज़्यादा ही बिल्लियाँ आ रही हैं। तो वैसे मैं दरवाज़ा बंद करके और जो भी काम करती हूँ वो दरवाज़ा बंद करके ही काम करती हूँ, ऐसे उसको छोड़ती भी नहीं हूँ, और ना ही मतलब कि दरवाज़ा खुले रहने देती हूँ। अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, मान लो कभी नहीं हमारी निगाहें जा पाए और झपटा मार दे, इस वजह से मैं दरवाज़ा बंद ही कर लेती हूँ। और इस टाइम मैं बता रही हूँ कि मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हस्बैंड रहते तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। और यहाँ पे हम अपना शाम का खाने की बनाने की तैयारी कर रहे थे, अभी करीब 5 साढ़े 5 के करीब हो ही रहा होगा। तो अभी दोनों बच्चों के साथ थोड़ा सा मैनेज करना, मैंने कल भी बताया था, मुश्किल जा रहा है। तो यही है। और पता है कि मुझसे अभी बिना पालथी मार के बैठते नहीं आ रहा है, जैसे कि बैठते हैं ना उस तरीके से नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही पैरों को मोड़ के और बैठती हूँ तो थोड़ा सा फील लगता है। चलिए हम फेस टू फेस ही आप लोगों से मिलते हैं। उठ जा बाबू, उठ जा बंडू, उठ जाओ ना बंडू, अटाओ बंडू, अटाओ बंडू, अटाओ बंडा। ये हमारी गुड़िया रानी है, हमारा गुड्डा नहीं है, हमारा गुड्डा नहीं है, हमारा गुड्डा नहीं है। जी देखो, जी देखो, जी देखो, जी देखो, उठ जाओ ना भैया। उसकी देखो कैसी नींद लगी, उठ भी नहीं रहा है। बुब्बू ने पीना को, बुब्बू 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 ने पीना। चलो
तो पता है मैं जब अभी मैंने मतलब कि गर्म पानी से ऐसे मुँह हाथ धुला, कपड़े वगैरह चेंज किए, उसके बाद से ही मेरा कमर में पेन इतना था, एकदम ना पूरी नस जो है ना तड़कने टाइप की लगती है, ना फिर बैठा जाता है ना ही फिर खड़ा हुआ जाता है। और यहाँ पे जो भी कपड़े धुले हुए थे उनको मैं तह लगा के रख दूँगी। और देखिए देव पलंग में कार्टून देख, वो पलंग में लेटा खेल रहा है, तो मैंने बाबू को ना यहाँ पे जो एक ठो गद्दा बिछा के और यहाँ पे लेटा दिया है, और दरवाज़ा मेरा लगा ही हुआ था, क्योंकि फिर देव भी पलंग में रहता और वो भी पलंग, तो फिर वो उसकी नींद डिस्टर्ब करता, कहीं ना कहीं उसको पैर मारता, कुछ मारता, क्योंकि देव भी छोटा ही है। और यहाँ पे उसके बाद फिर मैं खाना पीना हालांकि हमारा हो चुका था। तो यही है, रोज़ का भी ब्लॉग तो नहीं बन पा रहा है मेरा, कभी 1 दिन का, कभी 2 दिन का, ऐसा 3 दिन का मिक्स करके और फिर मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। पर ये बात ज़रूरी हो गई थी बताना कि बेबी बॉय बेबी गर्ल के बारे में। और पायल ऐसा है, हम उसको अभी तो नहीं पहना रहे हैं, जब कभी पहनाना होगा तो पहनाएंगे। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही पायल पहनती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, लड़के होते हैं, वो भी 6 महीने 1 साल तक पहन ही सकते हैं। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं थी, मैंने बेबी का जो जेंडर रिवील था वो पहले ही कर चुका था, पर जो नए लोग उस वीडियो को देख के जुड़े हुए हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा चलो दोबारा से बता दे रही हूँ। तो अब आप लोगों का जो है वो क्लियर हो गया होगा, और भी आप लोगों के सवाल हो तो वो भी कर सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करती हूँ सबके कमेंट्स का रिप्लाई देने की, और पूरी कोशिश ये भी करती हूँ कि आप सभी की कमेंट का जवाब भी दे पाऊँ, पर जैसा जैसा होगा ना वैसा वैसा मैं ज़रूर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए, फिर मुझे ना एक बार मैंने खा लिया था खाना करीब 7 बजे, फिर यहाँ पे 10 बजे फिर से मुझे भूख लगाई थी। अब मैं दिन में 3 से 4 बार खा ले रही हूँ। और यहाँ पे रोटियों को ना फुलाई के ही खाने पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने आलू बड़ी की सब्ज़ी बनाई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतनी गर्मी में आरती ने बड़ी की सब्ज़ी बनाई, तो एक्चुअली ना अभी ऐसा ही खाना मुझे खाना है। कोई भी ऐसा जैसे भाजी वगैरह और भी 2-3 जो सब्जियां होती ना, वो सब्जियां मुझे नहीं खानी है। सिर्फ आलू बड़ी, दाल, रोटी, और बहुत ज़्यादा अच्छे से फुला के और बहुत ज़्यादा मींच के, मतलब जो रोटी है वो वापस से आटा बन जाए उस तरीके से फुला के, और फिर मुझे खाना है। तो अब आप ही देख लीजिए कितना ज़्यादा करना पड़ता है न्यू बॉर्न बेबी के लिए, वरना ना कहते हैं बच्चों को पेट में बहुत ज़्यादा गड़ती है रोटियां, वो अंगड़ाई लेते हैं। और बाबू यहाँ पे सो रहा था तो मैंने उसको मच्छरदानी खोल दिया था, क्योंकि जब तक मैं पास में बैठी हूँ जब तक तो खुली ही रहने दो, मैं यही सोच रही थी। फिर क्योंकि मच्छरदानी से भी ना गर्मी लगती है। और यहाँ पे मैं देव को बोल रही थी आपको भी खाना है तो आप मेरे साथ खा लो, तो वो कहता मम्मा तुम कितने बार खाना खाती हो। और उसको क्या पता है ना। अच्छा, हमारे ये नाइट का समय था, और पलंग में ना एकदम से हवा भी आती है कूलर की, तो इसलिए हम और नीचे सो रहे थे। अच्छा, आप लोग बहुत सारे लोग कल बोल रहे थे आरती आप एक पलंग ले लो, तो देखेंगे हम क्या कैसे कर सकते हैं, अगर सोफ़ा बाहर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। थोड़ा बहुत दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको पता है ठंड आ रही है, ठंड में फिर नीचे नहीं सोना हो पाएगा। छोटे बाबू को तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे फिर मैं ना ये शाम को क्या करती हूँ, रात को उसको अपने पास ही इस तरीके से नीचे सुला देती हूँ, ताकि ना मच्छरदानी बहुत सारी जगह ले लेता है, और नीचे फिर क्या इतनी जगह है भी नहीं। और कॉटन के जो कपड़े, जैसे मेरी चुनरी हो गई पतली सी, पतले पतले कपड़े बिछा के और इसको फिर मैं लेटा दूँगी, क्योंकि गर्मी और इतनी है और इसको पीछे ना घमौरियाँ है, तो फिर ये रात में थोड़ा सा ना, मतलब जब पसीना चलता होगा तो वो रोने लगता है अपने आप, तो फिर मैंने कहा ऐसे ही लेटा देती हूँ। और ये देखिए उसकी अंगड़ाई देखिए, अभी आप देखिएगा वो ना जैसे ही उठता है वैसे ही ऐसा लगता है कि मोबाइल की ओर देख रहा हो। ये मैंने इसको ऐसे लेटा दी, ये देखो ऐसा लग रहा है ना मोबाइल की ओर देख रहा है। और फिर सो गया था बाबू, ये देखो मैंने उसको पतला सा कंबल उड़ा दिया। अब जो सोफ़े के पास जैसे यहाँ से ना मच्छर आते हैं, मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा डर टाइप का लगता है, तो फिर मैं यहाँ पे सॉल वगैरह ऐसे ही डाल दूँगी, जिसमें कि मुझे भी डर नहीं लगेगा, साथ में बाबू के पास मच्छर नहीं आएंगे, या फिर कोई भी छोटे मोटे कीड़े हैं वो नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों साइड से खुला ही है। और अब शायद पता नहीं अपना नेक्स्ट ब्लॉग कब बना पाती हूँ कब नहीं बना पाती हूँ, ये भी बहुत जल्दी मैं अपलोड कर रही हूँ। ये है कि मुझे आप लोगों से अपनी बात कहनी थी,
और ये बताना था कि हाँ मेरे पिताजी आ रहे हैं। आप लोग बहुत लोग पूछ रहे थे आरती जी पिताजी को तो आना चाहिए छठी वाले दिन, पता नहीं वो क्यों नहीं आए थे, पर हाँ अब आ रहे हैं। और देव भी बोल रहा था नाना आप क्यों नहीं आए। वैसे देव ने तो लगता है नाना की शक्ल भी भूल गया है। तो अभी ये मॉर्निंग का समय है और कल मेरी पापा से बात हुई है, मतलब मेरे पिताजी से, तो शायद वो 1-2 दिनों में आने वाले हैं, चाहे आज आ जाए चाहे कल आ जाएँ। और मतलब कि बहुत सालों बाद उनसे बात हुई है, सच में अच्छा लगा थोड़ा सा बात करके, क्योंकि देव की छठी में मेरे पिताजी नहीं आए थे। तो बस बोल रहे थे कि आना बेटा करके, और बोल रहे थे कि वैसे तो हम आएंगे ही 1-2 दिन में, क्योंकि हम आ नहीं पाए थे। तो मैंने कहा अच्छा अच्छी बात है पापा, आना ज़रूर, देखते हैं कौन कौन आता है। और अभी मैं आप लोग को बता दूं कि मेरे मायके से आपने देखा वो जो पायलें आई थी, तो अच्छा उस पायल को देख के काफ़ी लोग यही बोल रहे थे, और अब तक भी मुझे उस चीज़ को लेकर कमेंट आते हैं कि आरती जी आप सही बताइए आपको बेटा है या बेटी है, जबकि मैंने आपको उसका जेंडर रिवील कर दिया था। बट फिर भी मैं आप लोग को एक बार और बता रही हूँ। तो ये वैसे मेरी तो बेटी ही है, मैं इसको बेटी, क्योंकि मुझे बेटी का एक मिनट, तो बाबू की मालिश वाली आ गई थी, मालिश करके चली गई हैं। तो अच्छा वो पायल आप लोगों ने देखी थी ना, तो आप लोग बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि आरती जी लगता है हमें कि बेटी है, और आप बताना नहीं चाहते हो बेटी है, और क्या कहते हैं, क्योंकि बेटी के लिए ही पायल आई होगी। क्योंकि पायल देख के काफ़ी लोगों ने ये कमेंट किया था, पायल दिखाई दी थी आपको। तो एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ ना देव के टाइम भी पायल आई हुई थी। और जो चीज़ें मतलब कि ज़रूरी नहीं कि लड़की ही पहने, छोटे बच्चों को ना, मतलब 2-3 साल, मतलब 2 साल या 1 ईयर तक फिर भी लड़कों को भी ना पायल वगैरह पहना सकते हैं, फ्रॉक वगैरह भी पहना सकते हैं। मैंने देव को भी ना फ्रॉक वगैरह पहनाई थी, करीब 1 साल तक तो उसको पहनाई थी। तो मैं इसको भी पहनाऊंगी खैर फ्रॉक। तो यही है, और मेरा बेटा ही है, मेरी बेटी नहीं है। पर मैं इसको अपनी ना यही बोलती हूँ ये तो मेरी लड़की है। जो मालिश वाली आई थी उनको यहाँ पे ना टीका भी लगवा देती हूँ, क्योंकि मतलब मैं उसको मतलब कि आपको पता है ना कि मुझे लड़की ही चाहिए था, पर कोई बात नहीं। और प्यार से इसके पापा भी यही बोलते हैं कि ये हमारी बिटिया रानी है, मैं भी यही बोलती हूँ, यही है। और पायल का ऐसा है कि लड़कों को भी पहना सकते, तो इस वजह से दी थी। मैं इसको अभी यहाँ पे सुला रही हूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और क्योंकि वो वीडियो मेरा अच्छा खासा गया है, इस वजह से जो नए लोग जुड़े हैं वही लोग कह रहे थे, शायद उन्होंने बेबी रिवील वाला ब्लॉग नहीं देखा होगा, है ना। तो यही है। और जैसे कि लड़कियों को कई लोग बोलते हैं ना बाबू बच्चा ऐसा करके, तो चलिए ठीक है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरे यहाँ से कोई आता है तो फिर ज़रूर आप लोगों से मिलवाऊँगी, है ना। बाय बाय। अब भी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा।